आपकी सक्रियता को देख मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ न कुछ चीजें तो चल रही हैं। आप वैसे ही सक्रिय नहीं हो सकते। आपको पता चल गया था कि सम्राट आने वाला है, और सम्राट आएगा तो मेरी दुकानदारी फिर से सजनी शुरू हो जाएगी। देखिए भाई, सब कुछ करिए, बिहार को बख्श दीजिए। भाई, आपकी वजह से लाखों युवाओं के मन में राजनीति को लेकर एक अलग तरीके की सोच डेवलप हो गया है। निराशा का भाव पैदा हुआ। आपने जो एक ऊर्जा युवा के दिल दिमाग में पैदा किया था, वो ऊर्जा अब निगेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। प्लीज माफ कर दीजिए बिहार को, क्योंकि अब आप जो करने जा रहे हैं ना, वो उसी का हिस्सा है जिसकी शुरुआत आप चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। सम्राट की डिग्री को लेकर आप जो बातें कहने जा रहे हैं, आप पहले कह चुके हैं। सम्राट के एफिडेविट को लेकर जो बातें कहने जा चुके हैं, आपने कह चुका है। बिहार की जनता ने सम्राट को विधायक भी बना दिया, और बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया चाहे नहीं बनाया। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। इसलिए अब उस राजनीति से थोड़ा आगे बढ़िए। बहुत मौका है बिहार में, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक सशक्त आवाज की जरूरत है जो आप दे सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप लड़ सकते हैं। लेकिन आपकी जो राजनीति समझदारी है ना, कि पैसों के सहारे सियासत को साधना, इससे कभी राजनीति नहीं हो सकती है। विचार जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, सड़क पर उतरकर लाठी खाना जरूरी है, जेल जाना जरूरी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके सहारे ही आप राजनीति में टिक सकते हैं। अगर ये नहीं करने की स्थिति में है तो आप बिहार को बख्श दीजिए साहब, क्योंकि जो चीजें आप करने जा रहे हैं, फिर युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगेगी कि प्रशांत भाई आ गए। लेकिन उन युवाओं के दिल में दूसरी बार छलने का जो टिस होगा ना, वो शायद आप जैसे प्रोफेशनल आदमी नहीं समझ सकते। फिर से छलिए मत बिहार को, क्योंकि बिहार आपको नकार चुकी है, इसलिए कि आप नकारा साबित हुए। बिहार आपको नकार चुकी है, क्यों? आप मतलबी साबित हुए। आपकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इस बात पर केंद्रित रहा कि हम नीतीश को गलियाएंगे, जनता हमको वोट कर देगी। पलायन मुद्दा नहीं है भाई। पलायन से कहीं आगे बढ़कर बात करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में आज भी 18वीं सदी का मुद्दा चल रहा है, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जिससे देश बहुत आगे निकल चुका है। आप तो पूरा देश घूमे हैं, विदेश भी घूमे हैं। अब किसी राज्य में ये मुद्दा है क्या कि बेहतर सड़क बना दिए हैं, घर घर बिजली पहुंचा दिए हैं, सुरक्षा? ये मुद्दा ही नहीं है। इससे आगे की बात सारे देश के लोग कर रहे हैं। बिहार कहाँ खड़ा है? बिहार अभी भी उसी मुद्दे पर टिका हुआ है, सुरक्षा, सड़क, बिजली। न शिक्षा की जरूरत है, न रोजगार की जरूरत है, न फैक्ट्री आए, नए नए रोजगार का सृजन हो, कोई मतलब नहीं है। तो आइए तो एक पॉजिटिव राजनीति के साथ आइए, एक नए धार के साथ आइए, और संघर्ष के करने की तैयारी लेकर आइए, लाठी खाने की तैयारी लेकर आइए, जेल जाने की तैयारी लेकर आइए। नाटक मत करिए। नाटक करिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार में बने रहना, क्योंकि बिहार को अब एक सशक्त युवा नेतृत्व की जरूरत है। बिहार उस अंधेरे की तरफ बढ़ चला है जहां दूर दूर तक रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर भाई, जरूरत है आप जैसे लोगों का, लेकिन एक नई सोच के साथ। पैसों के सहारे सियासत की बात बेईमानी है भाई। संघर्ष का अगर मुद्दा है तो आइए मैदान में। अगर आप लड़ने की ताकत आप में है, जेल जाने की ताकत है, व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत है, तो फिर मैदान में उतारिए। बिहार में फिर से अंगड़ाई लेने की कसक दिख रही है, बस एक जेपी की जरूरत है। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।